नमस्कार। तो गुरु से किस भाव में केतु हैं, इसकी सीरीज में आज हम बताएंगे कि गुरु से अगर तीसरे में केतु हैं तो आपकी लाइफ पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, या आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं होंगी, या आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। विशेष तरीके से गुरु से तीसरे केतु सबसे ज्यादा हानिकारक है, सबसे ज्यादा कष्टदायक है, ये भी जान लो। तो जिसके भी गुरु से तीसरे में केतु है उसको परेशानियां रहती हैं, एक तरह की नहीं कई तरीके की परेशानियां उसको मिलती हैं। तो गुरु से केतु अगर तीसरे में हो तो आपको 0 से 36 साल, जन्म से 36 साल की उम्र ऐसी होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि इससे अच्छा तो मेरा जन्म न हुआ होता, इससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता, ठीक था। इतनी परेशानियां आपको आएंगी, ये भी जान लो। या तो अब मर ही जाएं यार, इतनी परेशानियां हैं, क्या करें। 0 से 36 साल तक, ठीक है, बहुत ही परेशानियों भरा होगा। आप 36 के बाद पूरा जीवन बहुत ठीक रहता है। 36 ईयर के बाद आपका लाइफ धीरे धीरे स्मूथली अच्छी होने चलेगी, ठीक है भैया। फिर कोई समस्या नहीं होती, इतने साल तक आपको बचा कर रख, लेकिन 36 साल तक ही आपका सारा काम है। 36 साल में आपको जॉब मिलनी है, 36 साल के अंदर शादी होनी है, बच्चे होने हैं, जो कुछ भी अचीव करना है करना है। अब उसी में आपको दिक्कत हो गई तो आप क्या करेंगे बताइए। तो ऐसा होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। आप 36 साल के बाद पूरा जीवन बहुत ठीक रहता है, फिर कोई समस्या नहीं रहती। पर अगर आप पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक दर्शन वगैरह, धर्म स्थानों पे जाना, धर्म स्थलों पे जाना, पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना करोगे तो 36 से पहले भी आपकी लाइफ कुछ हद तक ठीक रहेगी, ये भी जान लीजिए। भगवान आपका साथ देंगे। केतु अध्यात्म का कारक है, पूजा पाठ का कारक है, गुरु भी वही है। तो अगर आप 36 से पहले पूजा पाठ, किसी भी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, या मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा ही होगा। इसको आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ही परेशान रहें, ठीक भैया। 36 साल से पहले आप जितना स्पिरिचुअल रहोगे उतना ही ठीक रहेगा, ये भी जान लीजिए। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो परेशानियां रहेंगी। जहां जल स्थान होता है वहां यात्रा होती है आपकी ज्यादा। जहां जल स्थान हो, हरिद्वार हुआ, काशी हुआ, और गंगा जी के किनारे हुआ, इन सब स्थानों में आपका यात्रा होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। धार्मिक स्थानों में स्टेप 1 होता है, ठीक है, नेटिव थोड़ा। धार्मिक स्थानों में ये जातक स्टेप 1 होता है, और बहुत कम इन स्ट्रेंथ होगी इसकी, ये ज्यादा दिक्कत है, बहुत कम इन स्ट्रेंथ होती है। 36 साल तक अपने अंदर में अब इन स्ट्रेंथ आप समझ गए होंगे क्या होता है, बहुत कम होता है 36 साल तक। जब तक 36 साल तक ठीक से समस्याओं का पालन धैर्य से कर ले, 36 साल तक अगर ये जातक अपने समस्याओं का, अपने जीवन को धैर्य पूर्वक उसका पालन करे, तो उसके बाद बहुत ठीक हो जाता है। मंदिर जाए, अच्छे लोगों से मिले जो आपको हिम्मत दे, माँ बाप के अनुसार चलने के लिए सक्षम बनो। जैसे माँ बाप कह रहे हैं, आपके गुरु कह रहे हैं, उसी तरीके से आप काम करिए। माँ बाप का आशीर्वाद भगवान से कम नहीं होता, ये भी जान लो। माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा तो आपका 36 साल से पहले भी अच्छा रहेगा। आश्रम जाओ, किसी भी आश्रम में अच्छे पंडितों के पास, मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं चले जाओ, अच्छे आश्रम में जाओ, भक्ति का मार्ग में रहो, भक्ति के मार्ग में चलो, सब ठीक रहेगा। अगर इन सब चीज को आप करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और धार्मिक स्थानों में जाते हैं, ठीक भैया, तो आपको ये 36 साल से पहले जो भी समस्याएं आएगी इनको झेलने की ताकत देंगे ही देंगे, ये भी जान लो। और संकट से बचाएंगे भी आपको,
नहीं तो संकट आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा। ऐसे संकट बराबर 36 साल तक आपको घेरे रहेगा, अगर आप इतने जो मैं बताया इसको नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपकी कुंडली है, आप इसको लेके आए हैं, इसको आपको मन में बैठाना है। ये आपके साथ होगा ही होगा। सिर्फ भगवान की तरफ जुड़ने से, दर्शन पानी करने से तभी ठीक होगा। जाप करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, भोलेनाथ की पूजा करिए। संकट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी का इसमें कोई लेना देना ही नहीं। न ज्योतिषाचार कुछ कर सकता है, न कुछ। आपकी लाइफ में जो लिखा है वो मिलेगा भैया। और ज्यादा भटको मत किसी और की चीजों में। जो बताया जा रहा है पूजा पाठ इन्हीं में रहिए, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये सब प्रारब्ध की देन है। आप जो करके आए हैं आपको मिलेगा। जो 36 साल तक आपको झेलना ही पड़ेगा, लास्ट है। आप पिछले जन्म में कुछ ऐसे करके आए हैं जो आपको गुरु से तीसरे में केतु मिला है। आप प्रारब्ध का कर्म है, ये आपको झेलना पड़ेगा। न इसमें ज्योतिषाचार कुछ कर सकता है, कुछ नहीं। सिर्फ जो आपको पहले बताया गया उसी को करिए तो आपको हिम्मत मिलेगी, संकट से लड़ने की ताकत मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद बने के रहेगा तो आप 36 साल तक पार करेंगे। फिर आपके धीरे धीरे जीवन स्पिरिचुअलिटी में अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये नहीं 36 के बाद आप सब कुछ छोड़ दें, नहीं, करना ही पड़ेगा। ऐसा आप लेके आए हैं तो इसको करिए, आप सुखी रहेंगे। नमस्कार।